स्नेह पवात्माओं, सर्दी में हाथ जोड़ना नहीं पड़ते, अपने आप जुड़ जाते हैं। अब विचार करके रखना, सर्दी का जीवन कुछ ऐसा है कि हम अपने जीवन में जितना फैले थे उतना सिकुड़ते चले जाते। अब इतना ही ख्याल करो, जैसे जीवन में हम अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं, अगर हमारी मनोदशा, हमारी भावनाएं बदलती चली जाएं, तो हमारे जीवन का उत्थान सहज अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है। महाभारत का एक उदाहरण मैंने आपको सुबह दिया था। पांचों पांडव, उनको स्वप्न आया। पांचों पांडवों ने स्वप्न में देखने का प्रयास किया। पांडव 5 थे। धर्मराज युधिष्ठिर स्वप्न में देखते हैं कि गिद्ध के पीठ पर गीता लिखी हुई है। ख्याल करके रखना, जो सपनों का फल होता है वो अपने आप में कुछ ना कुछ अर्थ लेकर आया करता है। धर्मराज युधिष्ठिर देखते हैं कि गिद्ध के पीठ पर गीता लिखी हुई है। लोग उस गीता को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उस गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस गीता को देखने का प्रयास कर रहे हैं। स्वप्न में उन्होंने देखा कि गिद्ध के पीठ पर गीता लिखी है। भीम ने देखा कि एक बड़ा कुआं है और 2 छोटे कुएं हैं। बड़े कुएं ने ऐसा पानी दिया कि दोनों छोटे कुएं को भर दिया, लेकिन दोनों छोटे कुएं मिलकर एक बड़े कुएं को ना भर पाए। अर्जुन ने स्वप्न देखा, खेत है मक्के का, लेकिन मक्के पे बाजरा चल रहा है, बाजरे पे मक्का चल रहा है। मक्के का खेत है, लेकिन मक्के पे बाजरा और बाजरे पे मक्का चला जा रहा है। उन्होंने कहा मतलब क्या होगा। नकुल देखते हैं गाय बछड़ों का दूध पी रही है। गाय बछड़ों का दूध पी रही है। आश्चर्यचकित हो गए कि इन सपनों का फल होगा क्या। सहदेव स्वप्न देखते हैं, सोने की बड़ी शिला है, लेकिन जब वो गिरी तो एक तिनके ने उसे संभाल लिया। पांचों स्वप्न देखकर जब सुबह प्रातः काल वो देखते हैं कि इन सपनों का फल क्या होगा, इनकी चर्चा क्या होगी। और वास्तव में जो भी महापुरुष जागृत अवस्था में करते हैं या सुषुप्त अवस्था में करते हैं, वो कोई ना कोई अर्थ लेकर जीवन जीते हैं। तीर्थंकर की माताएं 16 स्वप्न देखती हैं, उनका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। भरत चक्रवर्ती ने 16 स्वप्न देखे, उनका भी अर्थ कुछ ना कुछ जरूर होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 16 स्वप्न देखे, उनका भी कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है, और उनका अर्थ मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन पांचों पांडवों के स्वप्न का फल आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर देखते हैं कि गिद्ध के पीठ पर गीता लिखी हुई है। लोग उसे पढ़ना तो चाह रहे हैं, और वो गीता को देखकर लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, लेकिन गिद्ध की दृष्टि को देखते हैं तो गिद्ध की दृष्टि केवल और केवल गलत पदार्थों पर ही लगी है। वो स्वप्न का जब फल पूछने का प्रयास किया तो वो स्वप्न का फल ऐसा आया कि इस पंचम काल में जो लोग होंगे, दिखने को तो धर्मात्मा होंगे, दिखने को तो बड़ी बड़ी गाथाएं उनको याद होंगी, बड़ी बड़ी गीताएं उनको याद होंगी, लेकिन उनकी दृष्टि अच्छी नहीं होगी। और आप विचार करके रखना, आदमी कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी दृष्टि थोड़ी सी बिगड़ जाए, उसके मन में थोड़ा सा गलत विचार आ जाए, तो उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है।
कितनी अच्छी बात उस मिट्टी ने कह दी। जब उस मिट्टी को कुम्हार बनाने लगा चाक पर, गर्मी का समय है, कुम्हार मिट्टी को चाक पर पहले बनाना था कुम्हार को सियार और दीपक, लेकिन चिराग और दीपक की जगह उसने सुराही और मटका बना दिया। तो उस मटके ने, उस सुराही ने पूछा कुम्हार से, कुम्हार भाई एक बात बताओ, तुम मुझे चिराग और दीपक, सिगार होता है ना जिसमें रखते, सिगार और चिराग बना रहे थे, लेकिन तुमने मुझे पानी का मटका क्यों बनाया? कुम्हार इतना ही कहने का प्रयास करता है, मिट्टी, गर्मी का समय है, अगर मैं दीपक और सिगार बनाऊंगा तो लोग उससे जलेंगे और खुद भी जलेंगे, दूसरों को भी जलाने का प्रयास करेंगे। मेरा मन बदल गया तो मैंने चिराग और मैंने दीपक की, चिराग और सियार की जगह मैंने मटका और सुराही बना दी। विचार करना, वो मिट्टी के मटके ने इतना ही कहा कि कुमार, तुम्हारा तो मन बदला, लेकिन मेरा तो पूरा जीवन बदल गया, क्योंकि अगर मैं चिराग बनता तो मैं खुद भी जलता, दूसरों को भी जलाता। अब मटका सुराही का बन गया तो मैं खुद भी पानी में रहता हूं और दूसरों की भी प्यास बुझाने का प्रयास करता हूं। आप विचार करना, केवल आपका मन बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तुम्हें मन बदलने का प्रयास करना है। आज बड़ी बड़ी बातें धर्म की हम जान लेते हैं, लेकिन आचरण में नहीं आती हैं। और आप ख्याल करके रखना, अगर हमारे धर्म की एक बात भी हमारे आचरण में आ जाए तो हमारा कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वप्न में देखा कि गिद्ध के ऊपर गीता लिखी है, तो मतलब इतना ही था कि बड़ी बड़ी बातें धर्मात्मा की होंगी, लेकिन बड़ी बड़ी बातों को आचरण में बहुत कम लोग उतार पाएंगे। जो लोग आचरण में अगर एक अंश भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो उनके जीवन को कल्याण से कोई रोक नहीं सकता। विचार करना, भीम देखते हैं स्वप्न में कि एक कुआं है और वो कुएं में से पानी जो निकल रहा है वो दो आसपास के कुएं उनको भर रहा है। दोनों कुओं को लबालब भर दिया, लेकिन जब वो बड़े कुएं को भरने की नौबत आई तो वो दोनों कुओं ने मिलकर एक कुएं को नहीं भर पाया। जब उन्होंने स्वप्न का फल पूछा, उन्होंने कहा कि पंचम काल में ऐसा ही होगा। पंचम काल में ऐसा ही होने वाला है कि एक पिता अपने दो दो बेटों को, चार चार बेटों को, 10-10 बेटों को पाल देगा, लेकिन 10 बेटे मिलकर, 2 बेटे मिलकर एक पिता का गुजारा नहीं कर पाएंगे, पिताओं में बंटवारा कर देंगे। आप विचार करके रखना कि आज हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा पूरा ख्याल रख लेते हैं। कितने लोग हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों का ख्याल रख सकते हैं? बहुत मुश्किल होती है। हमें इतना ही विचार करना, कैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रख पाए। अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों की ओर देखते हैं तो उन्होंने अकेले रहकर अपने पूरे परिवार को संभाल लिया, पूरे परिवार को व्यवस्थित कर लिया। लेकिन हम सब लोग मिलकर बहुत सौभाग्यशाली परिवार होंगे, बहुत पुण्यशाली परिवार होंगे जिन घरों में बड़े बुजुर्गों का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पर अपना और अपने परिवार के अलावा उन्हें और कोई दिखता नहीं है। आपको वो एक उदाहरण याद होगा, जब किसी फोटो वाले के पास फोटो खिंचाने के लिए एक माता पिता गए, उन्होंने अपने 2 बच्चों को बुलाया, कहा कि मेरी फैमिली की फोटो खींच लो। फैमिली की फोटो खींचने में उन्होंने वो दोनों पति पत्नी और दोनों बच्चों को उन्होंने कहा मेरे दादा दादी को भी बुलाओ।
बच्चों ने बोला। क्या बोले? बेटा अपनी फैमिली की फोटो खींच रही है, दादा दादी की जरूरत नहीं है। विचार करना क्या बच्चों पे असर पड़ता होगा उस समय। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो समझ के रखना, पहले हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके पास पहले जाएं, बाद में अपने परिवार के पास जाएं। लेकिन स्वप्न का फल कभी कभी सार्थक भी होता है। अर्जुन ने जो स्वप्न देखा कि खेत में मक्के पर बाजरा, बाजरे पर मक्का है, तो ख्याल करना इस कलयुग में ऐसा हो रहा है। अच्छे घरों की बच्चियां नीच घरों में जा रही हैं, नीच घरों की बच्चियां अच्छे घरों में आ रही हैं। महापुरुषों के स्वप्न कई बार सार्थक देखे जा रहे हैं, लेकिन हमें इतना ही विचार करके रखना है कि ये सब चीजें स्वप्न में आई हैं तो हमें सावधानी रखना है। आज हमारे बच्चे हमसे क्यों दूर हो रहे हैं? आज हमारे बच्चे क्यों हमसे आउट ऑफ कंट्रोल में जा रहे हैं? क्योंकि हम उनको ना प्यार दे पा रहे हैं, ना उनको अच्छे से डांट पा रहे हैं। हम उन बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। बच्चों ने थोड़ा सा भी कुछ किया, हम उनकी तरह से चलने प्रारंभ हो जाते हैं। विचार करना, नकुल ने स्वप्न देखा कि गाय बछड़ों का दूध पी रही है। ख्याल करना, इस स्वप्न का फल पूछा तो उन्होंने कहने का प्रयास किया। नारायण श्री कहते हैं कि स्वप्न का फल यही है कि आज बेटियां अपने मां बाप का पालन पोषण करती हैं, बच्चे अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाते हैं, लेकिन बेटियां दूर रहकर भी अपने मां बाप का ख्याल रखती हैं। बछड़े से मां दूध पी रही है। ख्याल करना, 5वां स्वप्न था सहदेव का, सोने की बेड़ी, बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे तिनके पे टिक गई। मतलब कहने का यही था कि जब भी तुम्हारे जीवन में भौतिकता आएगा, उस भौतिकता को बचने के लिए धर्म का तिनके का सहारा लेना पड़ेगा। हम इन 5 स्वप्नों को देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। इस जीवन को हम ऐसे ही नहीं जाने दें, क्योंकि ये जीवन हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। मनुष्य पर्याय और मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, और इस जीवन को जितना सार्थक कर सको उतना सार्थक करने का प्रयास करो। हम इतना ही सोचें, जो हम दूसरों से चाहते हैं वो दूसरों को देना प्रारंभ कर दें, क्योंकि आजकल का जमाना एक ऐसा जमाना है टिक फॉर टैक। जो चाहते हो वो देना पड़ेगा। अगर आप प्रेम चाहते हो तो प्रेम देना पड़ेगा, और घृणा चाहते हो तो घृणा देना पड़ेगी। आपको अपने बच्चों से क्या चाहिए, आपको अपने लोगों से क्या चाहिए, आप जो चाहते हो वो देना पड़ेगा। और आपने वो देना शुरू कर दिया तो फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वैसा ही आपको मिलने लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मेरी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। ख्याल करो, बहुत से लोग आकर मुझसे पूछते हैं, महाराज क्या करूं, मुझे मेरे मम्मी पापा मेरे प्यार ही नहीं करते हैं। आप ख्याल करना, बहुत से लोग बोलते हैं, माँ बाप भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि मेरे बच्चे मेरे से नफरत करने लग गए हैं। कारण क्या है? अगर हम गहराई में जाने का प्रयास करें तो उसका कारण और कुछ नहीं है, केवल कारण ये है कि हमारे मन में उनके प्रति नफरत का भाव आ गया। कोई तुम्हें बुरा नहीं कर सकता, कोई तुम्हें गलत नहीं कह सकता। अगर तुम्हारे मन में उनके प्रति अच्छे भाव है तो विचार करके रखना, वो कितना भी गलत करें तो अच्छे एक दिन जरूर उनकी नजरों में होगी। और अगर तुम्हारे मन में उनके प्रति गलत भाव हैं और वो अच्छा भी कहते रहेंगे तो भी तुम एक दिन गलत साबित हो जाओगे। हमें अपनी दृष्टि को बदलना है। जैसे ही तुम्हारी दृष्टि बदलती है, सारी सृष्टि बदल जाती है। मैंने 4 लाइनें पहले एक दिन बोली थी आपको, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, स्वयं सुधरो दुनिया सुधर जाएगी,
मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, स्वयं झुको दुनिया अपने आप झुक जाएगी, स्वयं झुको दुनिया अपने आप झुक जाएगी। हमें दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आप को बदलने की जरूरत है। ख्याल करना, जब हम अपने आप को बदलना शुरू करते हैं तो बहुत आनंद आता है, और जब दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को बदल नहीं सकते। जब आदिनाथ भगवान महावीर की मारीची की पर्याय को नहीं बदल पाए तो हम कैसे बदल सकते हैं? हमें केवल और केवल अपने जीवन में अपने आप को बदलने का प्रयास करना है। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, बदला लेने की भावना संसार की भावना है। बदला लेने की भावना संसार की भावना है, और अपने आप को बदल लेने की भावना शिद्दत की भावना हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो बदला लेने की भावना को जीता है वो संसार में रहता है, और जो अपने आप को बदलने की भावना रखता है वो संसार से पार हो जाता है। इसलिए संसार को मत देखो, केवल अपने आप को देखो। आप विचार करके रखना, दर्पण में तुम अपने आप को भी नहीं देख पा रहे हो, दर्पण में इस पुद्गल काया को देख रहे हो। एक बात परमात्मा रूपी दर्पण में अपने आप को निहार लो, तुम्हारे अंदर के सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। केवल अपने आप को निहारने का प्रयास करो। बहुत बार सबकी चिंता की है, बहुत बार दुनिया के बारे में सोचा है, बहुत बार संसार के लोगों के विचार किए हैं। अब अपने बारे में एक बार बैठकर सोचो ना। दो चीजें हैं जो स्वतंत्र हैं, विचार और वाणी। ये खुद के प्रोडक्ट है। विचार और वाणी खुद के प्रोडक्ट हैं, और ये प्रोडक्ट अगर तुम्हारे अच्छे हैं तो मार्केट में तुम्हारी वाहवाह होने वाली है, और मार्केट में ही नहीं सिद्धालय में भी तुम्हारी वाहवाह होने वाली है। विचारों से स्वतंत्र बनो। देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन तुम विचारों से इतने ज्यादा बंधे हुए हो ना, सोच नहीं पाते हो। और वाणी भी तुम्हारी इतनी बंधी हुई है कि उस वाणी को तुम बाण का काम कर लेते हो। विचार और वाणी ये दोनों तुम अपने बिल्कुल स्वतंत्र रखो, स्वतंत्र भावनाओं से सोचने का प्रयास करो। हाँ, विचार और वाणी में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि विचार के लिए सोचना है और वाणी के लिए बोलना है। करने के लिए हमें शरीर को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप आज से ही अपना मन बनाएं कि हमें अच्छे विचार रखना है, हमें किसी के प्रति नफरत का भाव रखना ही नहीं है। आज दीमापुर का चातुर्मास और दीमापुर की ये ऊंचाइयां कि 7 महीने में भी 7 हो गए या 8 हो गए, हाँ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप विचार करके रखना 7 महीना में भी आपको ये लगता है कि अभी तो तारो ताजा है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, और महाराज तुम्हारे मन में भाई हुए लग रहे हैं। उसका रीजन, उसका कारण, मैं किसी के प्रति मन में गलत भाव नहीं रखता हूं। सब हमारे हैं, हम सबके हैं, और सब अच्छे हैं। ये हमारे जीवन का विचारधारा है। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।